बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी हाँ पाकिस्तानियों, सुजुकी कंपनी के बाद टोयोटा पाकिस्तान भी यहाँ पर नुकसान में जा रही है। कंपनी ने यहाँ पर अपनी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2019 के तमाम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स शाया की हैं, जिसके अंदर कंपनी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में जा रही है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टोयोटा पाकिस्तान के तमाम नुकसानों की डिटेल्स, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सुजुकी के बारे में बताया था। और हाँ, इस वीडियो में अनाउंस भी करूंगा वो कैश प्राइजेस के विनर्स जो कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था। तो जिन लोगों के अच्छे इंटेलेक्चुअल लेवल के कमेंट्स थे पिछली वीडियो में, उनमें से 3 बंदों को कैश प्राइज मिला है, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, इतने कैश प्राइज जीत रहे और वीडियो को लाइक भी नहीं करते, लाइक करो पहले अभी आज वीडियो को, और वीडियो को आज शेयर इसलिए करो ताकि सब लोगों को पता चल सके कि ये कंपनियां अब नुकसान में जा रही हैं। सब्सक्राइब करें टेक Urdu.PK यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। टोयोटा कंपनी भी यहाँ पर मासिव नुकसान के अंदर जा रही है। इन्होंने अपनी मैसिव डिक्लाइन पोस्ट किए हैं, प्रॉफिट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है इस मरतबा टोयोटा की। काफ़ी वजूहात हैं, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, सारी वीडियो के अंदर ही हम यहाँ पर डिस्कशंस करेंगे। ये तो आपको पता होगा कि इंडस मोटर कॉर्पोरेशन जो है टोयोटा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर कार ब्रांड है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मशहूर और बिकने वाला पाकिस्तान के अंदर टोयोटा ही ब्रांड है। यहाँ पर टोयोटा कंपनी ने अपनी जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2013 जो कि 31 मार्च 2019 को अभी पिछले महीने ही ख़त्म हुआ है, इनका क्वार्टर था, यहाँ पर कंपनी ने अपने जो है प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। हर क्वार्टर के बाद कंपनी अपने नुकसान और प्रॉफिट्स और तमाम एक्सपेंडिचर्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वो जो है पोस्ट करती हैं। यहाँ पर इस बार इनका जो प्रॉफिट है वो रुपीज़ 3.34 बिलियन है, मतलब 3.34 अरब रुपए का इनका प्रॉफिट आया है इस मरतबा, जो कि पिछले साल के मुताबिक 21.80% कम है। पिछले साल इस टाइम पर इनका प्रॉफिट 4.27 रुपए बिलियन था, जो कि अब 3.34 पर है। तो 21% का डिक्लाइन हुआ है, मतलब ये इनका नुकसान हुआ है। यहाँ पर आपको ये बात बताता चलूँ, अजीब और गरीब बात है, जो इनकी नेट सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं पिछले साल से, और 18% इनका इंक्रीज़ आया है नेट सेल्स के अंदर। तो अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि सेल्स इनकी ज़्यादा हो रही हैं और प्रॉफिट कम हो रहे हैं। तो कंपनी के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी सिर्फ सेल्स बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट्स आएंगे, कंपनी के अपने एक्सपेंडिचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अलावा और मामलात भी बहुत होते हैं। तो ये आखिर में नेट प्रॉफिट और नेट जो है डेफिसिट निकालते हैं कि टोटल ख़र्चे अखराजात इतने हुए जिसके अंदर से प्रॉफिट इतना आया। तो इस मरतबा अभी तक इस क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट पिछले साल से कम है। और यहाँ पर इनके प्रॉफिट की डिक्लाइन, जो प्रॉफिट में कमी आई है, उसकी एक मेन वजह कंपनी के मुताबिक ये भी है कि यहाँ पर पाकिस्तानी रुपये की जो डिप्रिसिएशन है, इस वजह से भी अगेंस्ट द यूएसडी। यहाँ पर आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि जापानीज येन जो है, जो कि जापानी करेंसी है, अब ये कंपनी जो है टोयोटा, होंडा और सुजुकी, ये सारी जापानीज कंपनीज हैं, जापान की कंपनियां हैं। तो जापानीज येन पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जापानीज येन भी बताता चलूँ कि ये भी डिप्रिसिएट हो रहा है। अब मैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। अगर आप में से कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है तो मुझे कमेंट में नीचे ये ज़रूर बताएं कि पाकिस्तान की रुपये की वैल्यू और जापानीज येन की वैल्यू तकरीबन एक ही जितनी है, और पाकिस्तानी रुपये तो डिप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ख़राब है, लेकिन जापान तो बड़ी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी रखता है, बड़ा चैम्पियन है दुनिया के अंदर, इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी। तो फिर क्यों इसकी वैल्यू भी डिप्रिसिएट हो रही है जापानीज़ की यूएसडी के अगेंस्ट? तो ये दोनों वजूहात बहुत बड़ी कंपनी ने बताई हैं कि जापानीज़ की येन भी डिप्रिसिएट हुआ है और पाकिस्तानी भी, इस वजह से भी इनके प्रॉफिट में ओवरऑल कमी आई है। यहाँ पर कंपनी का ये भी कहना है कि एक और जो बहुत बड़ी वजह है प्रॉफिट की कमी में और नुकसान में कंपनी के जाने की, कि इस मरतबा गाड़ियों की जो जितनी भी 1700 सीसी से अबव गाड़ियाँ हैं उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा FED लगा है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स भी लगा है। तो 1700 से ऊपर की जितनी गाड़ियाँ थी उनकी सेल्स के अंदर ड्रास्टिक डिक्रीज़ आया है, वो बहुत ज़्यादा कम बिकी हैं, इंतहाई ज़्यादा वहाँ पर सेल नीचे हुई है, इस वजह से ओवरऑल प्रॉफिट भी इनका कम हुआ है। करोला के अंदर सेल्स इंक्रीज़ हुई है क्योंकि XLI GLI की सेल्स के अंदर इंक्रीज़ ज़्यादा है, ये छोटे सेगमेंट में 1500 के अंदर आ रही थी, और जो 1700 और अबव की गाड़ियाँ जिसमें ग्रैंडे आ गई और बाकी इनकी SUVs आ गई, क्रॉसओवर, जितने भी ऊपर 1700 ऊपर की जितनी गाड़ियाँ हैं उसके अंदर एक मासिव डिक्रीज़ आया है।
10% एक्स्ट्रा FED की वजह से। यहाँ पर फॉर्च्यूनर की बात करें, फॉर्च्यूनर, टोयोटा फॉर्च्यूनर बड़ी इनकी फेमस गाड़ी है। यहाँ पर इसकी जो है सेल्स के अंदर ड्रास्टिकली डिक्रीज़ आया है, 26.71% डिक्रीज़ हुई है इस साल। अभी तक जो है ये 2009 यूनिट्स इनके बिके हैं, जो कि इस टाइम पर पिछले साल 2741 यूनिट्स थे। इसके अलावा हाइलक्स की बात करें तो उसकी सेल्स में भी 16% डिक्रीज़ आया है। तो ये इसके अलावा और गाड़ियाँ भी जो हैं, जो इनकी बड़ी गाड़ियाँ, उनके अंदर जो डिक्रीज़ की वजह से ओवरऑल टोयोटा जो है वो नुकसान में जा रही है। अब आने वाला एक साल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो इसलिए क्योंकि बड़े नए कार प्लेयर्स एक साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर आ जाएंगे। उनके प्लांट जो है, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्ट है, पूरी हो जाएगी, मार्केट के अंदर गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो तब देखेंगे कि वही मार्केट शेयर अब आपका कितना है और अब क्या होगा, अब आपकी सेल्स में कितना डिक्रीज़ आएगा, फिर प्राइस कॉम्पिटिशन्स भी होंगे। तो एक साल ये बड़ा क्रिटिकल है। आने वाला जो ये पूरा साल है, जून 2020 तक जो है, हो सकता है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री पूरी तरीके से बदल चुकी हो, क्योंकि नए प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके होंगे। तो हाँ जी भैया, अब हम अनाउंस करते हैं अपने, ये हमारे सबसे पहले विनर यासिर खान। पिछली वीडियो के अंदर आप इनका कमेंट देखें, बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया था इन्होंने, और दिल पढ़ के जो है एक खुश हो गया दिल। तो इस तरह के इंटेलेक्चुअल कमेंट्स करो। इनका कैश प्राइज़ इनको ईजी पैसा के ज़रिए हो चुका है, यासिर खान को। तो यासिर खान, आपको मुबारक हो। दूसरे विनर हमारे पास यहाँ पर थे मुकीत बरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत मज़ा आया, ये इनका कमेंट था। मुकीत बरी जो है वो प्राइज़ अभी तक इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने इनको मैसेज किया था कि मुझे अपनी डिटेल्स सेंड करें ताकि मैं आपको इजी पैसा उसी वक्त करूँ, आपका कैश प्राइज़ मिले आपको। जी हाँ, तीसरे जो हमारे कैश प्राइज़ के विनर थे वो है ट्रुथ हर्ट्स। यहाँ पे इनका ओरिजिनल नाम तो हमें नहीं पता। इनका कमेंट भी जो था बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल का ज़बरदस्त किस्म का कमेंट था। मतलब ये बात को समझ रहे थे और सिचुएशन को सही तरीके से एनालाइज करके इन्होंने कमेंट किया था। तो तीसरा जवाब इनका था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर मुझे रिप्लाई में इन्होंने ये कहा कि क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर रहते नहीं है तो इनका ईजी पैसा अकाउंट नहीं है, तो इन्होंने जो प्राइज़ मनी जीती है वो आप किसी गरीब को डोनेट कर दें। तो मैंने वैसा ही कर दिया, जो पैसे मैंने इनको भेजने थे वो मैंने किसी गरीब को डोनेट कर दिए। तो ये सैल्यूट टू यू सर ट्रुथ हर्ट्स। आप अपना नाम ज़रूर बताइए अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थे पिछली वीडियोस के 3 विनर्स। इस वीडियो के अंदर भी आपका अगर कमेंट अच्छा हुआ, इंटेलेक्चुअल लेवल का, अगर आप बात को समझने वाले हुए और अच्छा कमेंट आपका हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में आप भी जीत सकते हैं, कैश प्राइज जीत सकते हैं। इंस्टेंट आपको मिलेगा, आपने कॉमेंट किया, अच्छा हुआ, इंटेलेक्चुअल लेवल का हुआ, उसी वक्त आपको कैश प्राइज मिलेगा। तो अच्छे कॉमेंट्स करो, आओ नीचे अच्छे कॉमेंट्स करो। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक तो करो ना यार। लाइक नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, और शेयर भी नहीं करोगे तो इतनी अच्छी वीडियो कमाल की और आपको कहाँ मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी वही बात है यार, छोड़ो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।